कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन लिंजिया को दिखाया जाता है, जिसकी मॉम और भाई ने उसको ड्रग दिया होता है और गो मिंग यन, जो कि इस ड्रामे के मेन लीड हीरो हैं, उसके बेड तक भेजा होता है। ये दोनों बहुत ज्यादा हॉट हो रहे होते हैं क्योंकि इनको ड्रग दिया गया होता है। ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और इसी तरह ये लोग रोमांटिक नाइट स्पेंड कर देते हैं। अब जैसी ही सुबह होती है तो गो मिंग यन लिंजिया के ऊपर होता है, जिसे वो देखता है और देखता रहता है और वो कहता है तुम कौन हो। तो वो उसको कहती है कि तुम कौन हो। तो वो उसको कहने लगता है कि जो कुछ भी हुआ मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि ये 2025 है, यहाँ पर ये बातें नहीं होती हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये तो 1994 है। तो वो कहती क्या मतलब है। वो उसको कैलेंडर भी दिखा देता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है कि वाकई ये तो 1994 में आ गई है। और वो किस तरह से आई है, तो फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है कि इसका फियांसी और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने इसके साथ बहुत बुरा किया होता है और मीजा ने जानबूझकर इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग कराई होती है और उसके फियांसी को इससे छीन लिया होता है, जिसकी वजह से इन दोनों की लड़ाई होती है और इसका रिबर्थ होता है, ये यहाँ पर आ चुकी होती है। तो पीछे जैसे ही मुड़कर वो देखती है गो मिंग यन को, तो वो कहता है कि मैं शॉवर लेकर आता हूँ। तो वो भी अपने कपड़े वगैरह चेंज करके जाने लगती है। दरवाजे पे कोई नॉक करता है। वो जैसी डोर ओपन करती है तो इसकी मॉम इसको थप्पड़ मारती है और वहां पर हंगामा करने लगती है कि देखो मेरी बेटी ने कितनी गलत हरकत की है, शादी से पहले ही ये गो मिंग यन के पास कैसे चली गई है। तो वो उनको देखकर कहती है कि आंटी आप हो कौन। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसकी मॉम ने इनकी इस तरह से सेटिंग की होती है कि बस में गो मिंग यन होता है, वहां पर लिंजिया जैसी जाती है, वो इसको देखती है, इसको ये हैंडसम भी लग रहा होता है और इसकी मॉम इसके पास जाती है और कहने लगती है कि हमें एक साइन करवाना है पेपर्स पे और गो मिंग यन वो साइन नहीं कर रहा है, तो तुम्हें उसके पास जाना होगा, उसको सीड्यूस करना होगा। वहां पर ही उसका भाई रॉन आता है और वो जैसे ही आता है वो आकर उसको यही शर्त देने लगता है कि तुम्हें इसको साइन करना होगा, लेकिन वो इनकार करने लग रही होती है कि ये मैं नहीं कर सकती। उसकी मॉम भी उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगती हैं और उसको ड्रग दे देती हैं। इसका भाई तभी इसको बिस्तर पर ले आता है और वहाँ पर इसकी मॉम कहने लगती है कि अच्छा तो तुम अब मुझे पहचान भी नहीं रही हो, तुम ये कैसे कर सकती हो। और उसकी भाभी भी साइड ले रही होती है उसकी मदर इन लॉ की ही और बोल रही होती है और ये लोग गालियां भी दे रहे होते हैं गो मिंग यन को कि तुम कहाँ हो, तुमने इसके साथ जो किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जैसे ही नीचे आता है गो मिंग यन तो कहने लगता है कि आंटी आपका हैंडकरचीफ मेरे पास रह चुका है, इट मीन्स कि ये सब कुछ करने वाली आप हैं। वो हंगामा करने लग रही होती है, उसकी बेटी उसको रोकने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो साफ कहते हैं कि तुमने जो कुछ किया है तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और इन पेपर्स पे सिग्नेचर भी करने होंगे और डोरी के पैसे भी तुमने देने होंगे। बीच में मना करने लग रहे थे कि लिंजिया मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तो वो कहने लगती है कि तुम्हारी कीमती डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें नहीं दूंगी। वहां पर गो मिंग यन मान जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, तुम लोगों की सारी शर्तें पूरी करने के लिए मैं रेडी हूँ। वो नहीं मान रही होती तो वो उसको कहती है कि ठीक है पैसे वगैरह अरेंज करके आ जाना और उसके डॉक्यूमेंट्स लेके चली जाती हैं। पीछे लिंजिया जाने लगती है तो जियान उसको रोक कर कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसको कहने लगती है कि मुझे जाना होगा। वो उसको रोक कर कहता है कि नहीं, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे घर वालों ने तुम पर बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है और तुम्हारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, ना ही सेविंग है, तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। तो उसका ये सलाह पसंद आती है। वो कहती है कि ठीक है मैं तुमसे कुछ पैसे भी उधार लूंगी, मैं अपना बिजनेस करूंगी, मैं तुम्हें लौटा दूंगी। तो वो इस चीज के लिए मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है, अब कपड़ों का बिजनेस करने के लिए चली जाती है लिंजिया, क्योंकि उसको इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। वो कपड़े सोल्ड कर रही होती है, लोगों को उसके कपड़े बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रहे होते हैं कि वहां पर अचानक से मीजा आती है। मीजा को वो जैसे देखते हैं तो उसको याद आता है कि अच्छा 1994 में ये यहाँ पर आ गई। अब मीजा आकर बदतमीजी करने की कोशिश करती है और सबको गुमराह करती है कि कोई भी ये कपड़े मत खरीदे क्योंकि ये कपड़े बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये देखो मुझे उससे एलर्जी हो रही है। जिसे देखकर लिंजिया कहने लगती है ये झूठ बोल रही है, इसको किसी और चीज से एलर्जी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो लोग मीजा की बातों में आ जाते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा होने लग रहा होता है। वो सबको यकीन दिलाती है और उसकी भाभी भी आ जाती है। वो भी इस हंगामे में शामिल होने की कोशिश करती है और कहने लगती है इसके कपड़े नकली हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा देती है कि नहीं, ये मैंने बहुत बड़े बिजनेसमैन से ये कपड़े खरीदे हैं और पैसे लिए हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लोग बातों में आ जाते हैं और कपड़ों को क्वालिटी चेक करने के लिए फेंक रहे होते हैं और उसको बुरा भला कह रहे होते हैं। और वहां पर ही दिखाते हैं कि इनका पार्टनर आते हर आकर कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये देखो ये हमारे कपड़े बिल्कुल ओरिजिनल है, ये फेक नहीं है। वो यकीन दिलाने की कोशिश कर भी रहा होता है, लेकिन मीजा कहने लगती है ऐसा नहीं है और उसको कहने भी लगती है कि तुम्हें किसी और चीज से एलर्जी होगी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तो सब लोग वहां पर जैसे ही देखते हैं तो मीजा फिर से बहाना करने लग रही होती है। तो अचानक से वो अपने कपड़े उठाने लगती है तो मीजा कहने लगती है देखो ये लड़की कितनी गंदी है, इसके नेक पे तो निशान भी है, इट मीन्स कि इसका बाहर चक्कर भी चल रहा है। अब गॉसिप बढ़ रही होती है और वो कह भी रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इनकी लड़ाई कुछ ज्यादा बढ़ जाती है और वो कहने लगती है ये लड़की ठीक नहीं, कैरेक्टर की ठीक नहीं है, इसको चेक करना होगा। वहां पर इसकी मॉम भी आती है और आकर कहने लगती है कि लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है, इसने वाकई हमें धोखा दिया और हमारे साथ गलत किया है। इसके कपड़े वगैरह उतारने की कोशिश की जा रही होती है कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि गो मिंग यन गुजरता है
वो देखकर हेल्प करने जाता है कि रॉन सामने से आ जाता है कि तुम्हें हमारी शराइत को जल्दी पूरा करना होगा। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम उसके कैसे भाई हो, तुम्हें हटना होगा। वो उसको हटाता है और आकर प्रोटेक्ट करता है लिंजिया को और उसकी भाभी को जोर से थप्पड़ लगाता है और कहने लगता है ये क्या हंगामा चल रहा है। मीजा बहकाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गु मिंगजियान पेपर्स दिखाकर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल कपड़े सील कर है। और जैसे ही गु मिंगजियान का नाम होता है वहां पर सब लोग हैरान हो रहे थे उसकी बातें सुन कर कि कपड़े ओरिजिनल हो सकते हैं। उसकी मॉम भी बदल जाती है और इल्जाम मीजा पे लगाने लग रही होती हैं और अपनी भाभी को लेकर वो चली जाती हैं। तो वहां पर सब लोग जैसे ही देखते हैं कि मीजा की हकीकत सामने आ रही है और कहा जा रहा होता है कि तुम्हें एलर्जी किसी और चीज से हुई थी, तो वो मान जाती है और वहां पर ही वो फिर से बहकाने की कोशिश करी थी कि तुम तो मेरे फ्योंसी थी, तुम ये कैसे कर सकते हो। तो फिर वो उसको कहने लगता है मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। अगर मुझे कोई पसंद है तो लिंजिया है। और जैसे ही सब लोग जाने लग रहे होते हैं वो कहने लगता है नेबर्स तुम लोग मेरे साथ रहना, क्योंकि अगले मंथ जब हम धूमधाम से शादी करेंगे तुम सबको आना होगा। तो सब लोग क्लैपिंग करते हैं और वो लिंजिया को लेकर आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि गु मिंगजियान लिंजा को लेकर आता है और वो उसको कहने लगता है तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन वो उसको कहने लगती है कि नहीं, इस तरह से लोग तुम पर गॉसिप्स करेंगे। तो उसको कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सबके सामने तो मैंने कहा है कि मैं और तुम शादी करने जा रहे हैं, तो तुम्हें कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहने लगती है कि नहीं, मेरी मॉम और भाई या कोई ना कोई आकर कोई फिर से मसला कर दे तो वो उसको कहने लगता है कि नहीं, ये घर मेरे फादर ने मुझे तोहफे में दिया था, तो तुम यहाँ पर रह सकती हो, तुम्हें यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। कि वैसे भी मैंने शादी के बारे में तो कहा है, हमने शादी तो नहीं की, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे ज़रूर करूँगा। तो वो खुश हो जाती है। अब ये दोनों लेटे होते हैं, दोनों को नींद नहीं आ रही होती, दोनों चुप चुप के एक दूसरे को देख भी रहे होते हैं क्योंकि प्यार की फीलिंग्स भी हो रही होती है और दोनों को फर्स्ट नाइट के बारे में भी याद आ रहा होता है कि किस तरह से इन्होंने स्पेंड की थी। जैसे ही उठता है गु मिंगजियान लीजा को देखता है, उसके करीब आता है और उसको छूने की कोशिश करता है और उसके जख्म देखता है तो मेडिसिन लगाने लगता है और कहने लगता है कि काश तुम मुझ पर बहुत जल्दी ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारे ट्रस्ट के काबिल हूँ। उसको किस करके लेट जाता है। जैसी वो उठती है तो उसको भी हॉटनेस फील होने लगती है और वो कहती है कि तुम वाकई बहुत अच्छे हो। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि काम पर जाने के लिए लिंजिया रेडी होती है। जैसे ही आते गु मिंगजियान तो उसको दिखाती मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो बहुत इंप्रेस होता है और उसको कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। वो उसको कहने लगती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही काफ़ी हूँ। अब ये जाकर फिर से ड्रेसेस सेल करने लग रही होती है और लोगों को बता रही होती है कि आज मैंने सेल लगा दी है। इसका बिजनेस पार्टनर आता है और कहने लगता है कि तुम किस तरह से 30% की सेल लगा सकती हो, इससे तो हमें लॉस हो सकता है। उसको समझाने की कोशिश करती है क्योंकि वो 2025 से होती है। वो बहुत यकीन दिलाती है और लोगों को फिर से कहने लगती है कि मैं और ज़्यादा भी डिस्काउंट लूंगी अगर तुम लोग ले लो। बीच में फिर से उसका पार्टनर बोलने की कोशिश करता है, वो उसको धक्का दे देती है। वहां पर फिर से वो जोर से अनाउंसमेंट करने लगती है कि धड़ाधड़ लोग आने लग रहे होते हैं और आकर बार बार कपड़े देखते हैं। क्वालिटी भी सबको अच्छी लगती है, सब कपड़े लेने लगते हैं और वो जैसे ही देखता है कि इसका पैसा बन रहा है वो इंप्रेस होने लगता है। अब लिंजिया इसके पास आती है और प्यार से इसको समझाने की कोशिश करती है कि देखो आज कितना हमें फायदा हुआ ना। तो वो उसे समझने की कोशिश करता है, वो उसको सारा बिजनेस प्लान समझाती है कि किस तरह से हम करेंगे और हमें किस तरह से प्रॉफिट होगा और कैसे फायदा होगा। अब वो उसकी बातों से इंप्रेस भी हो रहा होता है। तो वो कहती है कि अब आइंदा हम इसी तरह से कॉपरेट करेंगे, आधा तुम्हारा आधा मेरा। और इसी तरह हो जाता है कि ये दोनों पार्टनरशिपिंग कर देती है और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं कि ठीक है हम इसी तरह से अब काम करते रहेंगे। और वो भी इससे थोड़ा इंप्रेस होने लगता है और इसको करीब होकर देखने लगता है कि वहां पर गु मिंगजियान गुजरता है। इन दोनों को देखता है तो आकर कहती है देखो आज हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो वो कहता है तुम क्या लेना चाहोगी। तो वो कहती है मुझे मोबाइल लेना है। तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जैसे ये घर आती है ये शूज देखते इसको लगता है कि इसकी भाभी और मॉम हो सकती हैं। वो झाड़ू उठाती है और आकर मारने की कोशिश करती है। तो कहती तुम कौन हो, मैं पुलिस को बुला दूंगी। वहां पर दिखाती गु मिंगजियान की मॉम होती है, कहती तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो, तुम हटो। तो धक्कम धुक्की में उसकी मॉम गिरती है। जैसे ही गु मिंगजियान आता है और कहने लगता है मॉम आप, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है। अब इसकी मॉम गुस्से में बैठी होती है तो वो कहने लगता है कि मॉम ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि है कौन। तो फिर वो उसको कहता है कि ये आपकी बहू है। वो कहती है कि तुम्हारी बहू ये हो ही नहीं सकता, मेरी बहू सिर्फ मीजा बनेगी। तो वो कहने लगता है मॉम मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। तभी फिर वो कह देता है कि मैंने लिंजिया से शादी कर ली है। जिसे सुनते ही उसकी मॉम शॉक्ड होती है, क्या मतलब तुमने इससे शादी कर ली है, मैं इसको बहू नहीं बनाना चाहती। वहीं उसको वॉमिट से होने लग रही होती है। तो कहती क्या हुआ। तो उसको कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। जैसे ही लोग हॉस्पिटल जाते हैं इसकी मॉम को लगता है कि ये कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं होगी और वो उससे क्वेश्चन भी करती है कि क्या हुआ, ये कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं होगी। तो उसको कहने लगता है कि नहीं गैस का मसला है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी फिर वो उसको साइड पे जाकर कहती है कि इतना तुम लोगों के दरमियान मसला नहीं हुआ है, अच्छा यही रहेगा कि तुम इसको छोड़ दो। लेकिन वो कहता है कि नहीं मॉम मैं इसको हरगिज नहीं छोड़ सकता हूँ, आपको मैंने बताया तो है मैंने इससे शादी कर ली है। इस चीज़ को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ने लग रही होती है। बीच में समझाने की भी कोशिश करती है लिंजिया, लेकिन मॉम धक्का देकर कहती है मुझे मॉम मत कहो। वहां पर ही फिर से इनकी बहसबाजी बढ़ रही होती है। वो डॉक्टर को भी बुलवाते हैं, अंदर लेकर चला जाता है और यकीन दिलाता है लिंजिया को कि मेरी मॉम आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगी। तो उसको कहती है कि हाँ मुझे तुम पर ट्रस्ट है, वो आहिस्ता मान जाएंगी। तो वो उसको कहती है कि तुमने सही सजेशन दिया है, हमें शादी कर लेनी चाहिए, चलो हमें चलना होगा।
सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि जुआ खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं लिंजिया की फैमिली वाले। वहां पर ये लोग आते हैं, पैसे वगैरह देकर उसी डील को पूरा करने की बात करते हैं। उसकी मॉम पहले से नखरे दिखाने की कोशिश करती है और भाई भी बातें सुना रहा होता है। अब इन्होंने पैसा भी दे दिया होता है। लिंजिया कहने लगती है मैंने इतना पैसा दे दिया है फिर भी तुम लोग मुझसे बहसबाजी क्यों कर रहे हो। लेकिन उसकी मॉम नहीं बाज आती। वो कहने लगती है कि नहीं, हमें इतना पैसा नहीं चाहिए था, हमें और भी चाहिए। तो उसको कहता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन सर्टिफिकेट तो दो। तो उसकी मॉम आकर सर्टिफिकेट दे देती है और लालच में आती है और कहने लगती है कि आगे से इसी तरह से कॉपरेट करना। फिर वो कॉल करती है मीजा को और कहने लगती है कि इन दोनों की जोड़ी तो अच्छी लग रही है लेकिन मैं मजबूर हो गई, पैसों की वजह से मैंने दे दिया। लेकिन वो कहती है कि आप ये कैसे कर सकती हैं, आपने बहुत गलत किया है। तो दिखाते हैं कि फाइनली इनकी शादी का जश्न मनाया जा रहा होता है। अंदर लिंजिया रेडी हो रही थी। गो मिंगजियान फूलों की बुके लेकर आता है और कहता है मुझे अंदर जाना है। इसके दोस्त यार तंग करने लगते हैं कि नहीं इतनी जल्दी हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। वो जैसे अंदर जाते हैं वो देखता है कि अंदर तो वो नहीं है। वो कहते हैं कि कहाँ अंदर जा सकते हो। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि लिंजिया के रूम में एक पर्सन आ जाता है और वो इसके साथ नशे की हालत में होता है और बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है कि आज की रात तो मुझे दे दो। अब वो दोबारा से अंदर भी जाता है। वो कहता है कहाँ चली गई है। तो उसके दोस्त कहने लगते हैं कि तुम्हें इस रस्म से गुजरना होगा फिर तुम अपनी वाइफ से मिलोगे। तो वो पेन से एक रस्म अदा करता है। वो फिर जाने लगता है। वो लोग रोकते हैं तो उसको कहता है सही सही बताओ मेरी वाइफ कहाँ है। वो कहते हैं अंदर की तरफ है। अंदर ही अंदर काफी रूम होते हैं। इसकी 2 फ्रेंड्स भी होती हैं। तो वो जैसे रूम ओपन करता है तो दिखाते हैं कि एक कैबिनेट में लिंजिया ने उस पर्सन को बंद कर दिया होता है। गो मिंगजियान जैसे आता है उसको गले से लगाते हो, कहते हैं तुम ठीक हो ना। तो उसको कहती है कि हाँ अगर मेरी फ्रेंड्स ना होती मैं ठीक ना होती। और वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे ही वो पर्सन इस पे हमला करने की कोशिश करता है तो वो उसको मारती है और बांध कर अंदर बंद कर देती है। उसकी फ्रेंड्स को डाउट होता है और वो लोग देखती हैं कि अंदर कोई पर्सन बंधा बैठा है। दिखाते हैं कि गो मिंगजियान लिंजा को जैसे ही लेकर जाता है वहां पर सामने मीजा और उसकी मॉम खड़ी होती हैं। तो वो जैसे ही उनको देखता है तो वो कहने लगती है कि तुम्हें मैंने कहा था ना कि मैं इसको नहीं अपनी बहू बनाना चाहती। इसके डैड ने तो कुछ पैसा वगैरह भी नहीं दिया। देखो मीजा से हम लोगों की कितनी अच्छी लेन देन हुई है। इस चीज़ को लेकर बहस चलती है। वो रोकता है कि नहीं मॉम आप इस तरह से नहीं कर सकती हैं, मैं इसी से ही शादी करूंगा। उसकी मॉम उसको समझाने की कोशिश करती है। वो नहीं समझता है कि नहीं मुझे इसी से शादी करनी है, ठीक है, वरना मैं किसी और हॉल में जा सकता हूँ। तो वो उसको लेके जाने लग रहा होता है तो उसकी मॉम रोकती है और मीजा भी बीच में कहने लगती है कि तुम लोग कैसे हो गए, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेना तुम लोग जरूरी नहीं समझ रहे हो। लिंजिया उसको सुनाने लगती है और कान में कहती है कि जिस पर्सन को तुमने अरेंज किया था अगर मैं बता दूं तो उसको कहती है बता दो। उसको थप्पड़ मारने लगती है। जानबूझ के मीजा पीछे होती है और उसकी मॉम को आगे करती है और गो मिंगजियान की मॉम को थप्पड़ लग जाता है। वो गिर जाती है। गो मिंगजियान भी परेशान होने लगता है और आकर लिंजा कहती है आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको हवा देने की कोशिश कर रही होती है लेकिन फिर से इन दोनों की आर्ग्यूमेंट चलती है। वो कहने लगती है कि तुमने जानबूझ के ऐसा किया, तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे कैसे कर सकती हो। वहां पर ही वो रिकॉर्डर ऑन करती है और सबको दिखाने लगती है कि ये देखो इसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया था और ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो आंटी को भी दिखा देती है जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है कि मीजा तुम ये कैसे कर सकती हो। वहां पर दिखाते हैं कि लिंजिया की फैमिली भी पीछे नहीं हार मान रही होती। वो भी आ जाते हैं और फिर से बहसबाजी करने लगते हैं और मीजा का साथ दे रहे होते हैं। वो मिंगजियान भी उनको समझाने की कोशिश करता है कि आप अपनी बेटी की शादी खराब नहीं कर सकते। लिंजा भी ये चीज़ पे आर्ग्यूमेंट करती है। वो साफ कहते हैं कि नहीं मीजा देखो उसने आज ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ है, वो ही बहू बनेगी मिंगजियान की और तुम इस तरह से नहीं कर सकते हो। अब इस चीज़ को लेकर इनकी बहसबाजी चल रही होती है लेकिन लिंजिया भी साथ दे रही होती है गो मिंगजियान का, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जैसे ही हंगामा बढ़ रहा होता है गो मिंगजियान कहता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे और मैंने कहा ना मैं मुझे मीजा में इंटरेस्ट नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, इसने गलती की है। अब इसकी मॉम को मीजा की हकीकत पता चल जाती है। वो भी कहने लग रही होती है कि ठीक है मुझे नहीं पता था कि मीजा ऐसा कर सकती है और इसका साथ देने वाली लिंजिया तुम्हारी मॉम है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को लेकर फिर बहस बढ़ रही होती है और बीच में फिर से उसकी मॉम भी साथ दे रही होती है मीजा का। लेकिन गो मिंगजियान की मॉम को पता चल जाता है कि मीजा ठीक नहीं है। वो साफ कहने लगती है कि तुम लोग एक दूसरे का इस तरह से साथ ना दो, आज मुझे मीजा की हकीकत पता चल गई है तो अच्छा यही रहेगा कि इस शादी को खराब ना करो। अब इन लेडीज़ की आर्गुमेंट वगैरह चल रही होती है। सब लोग मीजा को गलत कह रहे होते हैं कि इसने बहुत बुरा किया है और बता भी देती है लिंजिया कि इसने सब कुछ बुरा किया है। वहाँ बहुत हंगामा बढ़ता है तो गो मिंगजियान लिंजा को लेकर बाहर आता है तो वो थैंक्स करने लगती है। तो उसको कहने लगता है कि सॉरी मैं तुम्हें यहाँ से ले आया हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। वहाँ पर वो सारी रस्म अदा करता है कि देखो मैं हर चीज़ तुमसे पूछूंगा, तुमने यस करना है। और वो इसी तरह से प्रिटेंड कर रहा होता है और फाइनली वो उससे अपने प्यार का इज़हार घुटनों के बल पर बैठकर करता है और रिंग देकर प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरे साथ शादी करना पसंद करूंगी। वो उसके प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है तो वहां पर ही वो उसको किस करने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। लिंजिया नाइटी पहनकर गो मिंगजियान के पास आती है। वहां पर थोड़ा रोमांटिक होने लगती है, उसको अपनी अदाएं दिखाती है और उसकी आंख पे पट्टी बांधने लगती है। तो उसको कहता है इसकी जरूरत नहीं। वो उसको अपने करीब करके किस करता है। वो हंसने लगता है तो वो कहती तुम क्यों हंस रहे हो। तो उसको कहता है मुझे फर्स्ट नाइट याद आ गया है। तो वो कहती है कि अगर उस दिन मैं ना होती तो उसको कहता है तुम्हारे अलावा कोई चलती भी ना। वो उसको बेड की तरफ पुश करता है और ये दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। अब वेट कर रहा होता है गो मिंगजियान। लिंजा ने उसके लिए कुछ बना कर लाया होता है और कहने लगती है मैं बहुत जल्दी बना कर लाई हूँ। तो फिर वो जैसे ही सूंघता है तो कहती है अच्छा नहीं है ना, मैंने बहुत जल्दी में बनाया। तो उसको कहते हैं कि इट्स ओके, मैं तुम्हारे साथ कुछ वॉक करना चाहता हूँ, मैं यही चाह रहा हूँ कहीं स्टॉल्स पे चलते हैं, दोनों बातचीत भी करेंगे।
तो वो उसको कहती है ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आऊँ, उसको किस देकर चली जाती है। दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं, वहाँ पर कुछ सामान देने लग रहे होते हैं कि अचानक से दिखाते हैं कि रॉन आता है और लिंजिया को पीछे से किडनैप करके चला जाता है। तो जैसे उसको लेकर चला जाता है, कुछ देर बाद देखता है गुमिंग जियोन के नजर नहीं आ रही होती है कि आखिर लिंजिया कहाँ है। अभी इसके भाई ने इसको पीछे छुपाया होता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो इसको लेकर जाता है तो कहती तुम ये कैसे कर रहे हो। उसको कहने लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड की वजह से मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है। उसने ऐसे क्या नेगेटिव मेरे पे रिमार्क्स दिए हैं कि कोई मेरे साथ काम करना नहीं चाह रहा है, उसने ऐसा क्यों किया है। वो उसको टॉर्चर भी करा होता है। वो उसको कहने लगती है कि जो तुम डिजर्व करते हो तुम्हें वही मिल रहा है। वो उसको कहता है कि जी नहीं, उसने ऐसा क्या किया है, उसको ये नहीं करना चाहिए। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम मेरे भाई थे, तुमने भी मेरे साथ क्या किया है, तुमने जो कुछ किया है तुम्हारे साथ वही हो रहा है। लेकिन वो उसको कहने लगता है कि नहीं, अपने हस्बैंड को कहो कि हमारे साथ सही से कोऑपरेट करे, वरना देखो मैं करता क्या हूँ। वो ब्लैकमेल करने लगता है, वो पेपर्स को फेंक देती है। वो उसको मारने लगता है कि अचानक वहाँ पर गुमिंग जियान आता है और आकर प्रोटेक्ट करता है और उसको खूब पिटाई करता है। और वहाँ पर ये रोकने लग रही होती लिंजिया कि इसको मत करो, ऐसे ही तुम जेल चले जाओगे। तो वो उसको धमकी देता है कि मेरी वाइफ से दूर रहना और तुम जो भी कुछ कर लो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ और तुम देखो अब तुम्हारी रेपुटेशन और ज़्यादा खराब होगी। तो वो गुस्से से चला जाता है। वहाँ पर ही वो लिंजिया को अपनी गोद में उठाता है और कहने लगता है कि छोड़ो। अब उसको घर लेके जाता है और कहने लगता है कि तुमने इनको अरेस्ट क्यों नहीं कराया। तो उसको कहने लगती है कि नहीं, मैं पुलिस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी तरीके से इनको डील करूंगी। वो उसको कहता है जैसा तुम करोगी वैसा ही होगा और उसको किस करने लगता है। किस करते करते जैसे उसको छूता है और कहने लगता है कि तुम पर तो अभी भी जख्म है। वो उसको कहने लगती है इट्स ओके और उसके करीब होकर कहती है कि तुम्हारी दिल की धड़कन सुनकर मुझे कुछ कुछ होने लग रहा होता है। वो उसको कहता है कि तुम सो सकती हो। वो उसको रोकती है, वहाँ पर ही उसकी टाई वगैरह उतारती है और फिर से उसके साथ रोमांटिक हो जाती है। तो कुछ देर बाद वो उसको कहता है तुम सोई नहीं हो। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। वो उसको गले से लगा लेता है। सुबह में जैसी सुबह होती है वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। कि अचानक से इनको नीचे से कुछ आवाज़ आती है। वो नीचे जैसे जाता है, एक बिजनेस पार्टनर वहाँ पर आता है जिसका नाम मिस्टर चेन है। वो आकर इनको अपनी बिजनेस की एक डील देता है और कॉपरेट करने की बात करता है। जैसे ही लिंजिया उसका नाम देखती है वो इंप्रेस होती है। उसको पता होता है कि ये बहुत बड़ा ब्रांड है। उससे हाथ मिलाने लगती है, लेकिन वो कुछ नखरे दिखा रहा होता है कि मैं औरतों के साथ इतना करीब पसंद नहीं करता हूँ। और वहाँ पर ही वो डील देता है गुमिंग जियान को। असल में वो मन में गुमिंग जियान का दुश्मन होता है और कहता है कि 50-50 हम लोगों का शेयर होगा। लेकिन बीच में कहने लगती है कि लिंजिया कि हमें क्या पता उससे 50-50 हमें फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन गुमिंग जियान कहता है कि मेरी बात बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें इसके बारे में सोचना तो चाहिए। लेकिन इस चीज़ पर इनकी थोड़ी बहसबाजी बढ़ती है। वो अपने बंदों को बुलाकर इनको टॉर्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन गुमिंग जियान साफ उसको जवाब देता है कि नहीं, हर चीज़ तुम्हारे मुताबिक नहीं हो सकती। उसके बंदे इसको पकड़ लेते हैं और लिंजिया को भी पकड़ते हैं। वो लिंजिया को कहने लगता है कि ठीक है, तुम ऐसा करना चाहती हो तो मैं देखो तुम्हारे साथ करता क्यों। वो चाकू उठा के मारने लगता है और वो उसकी बहादुरी देखकर इंप्रेस होता और हंसने लगता है। तो वो उसको कहने लगता है कि जैसा सुना था तुम तो बिल्कुल वैसी ही निकली हो, अब देखो मैं करता क्यों। वो अपने आप को मारने लगता है। ये लोग डर जाते हैं। तो दिखाते हैं कि वो नकली नाइफ होती है, जिसे देखकर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे बहुत ज़्यादा काबिल लगी हो। और फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी ले आता है और ये लोग ब्रांड को लेकर कुछ डिस्कस करने लगते हैं कि किस तरह से हमने कॉपरेट करना है और क्या कुछ करना है। वो भी अपने प्लान्स के बारे में इसको बताने लगती है कि अचानक वहाँ मीजा आती है और आकर कहने लगती है कि तुम मेरे फ्योंसी के साथ इस तरह से कैसे गपशप कर सकती हो। और वहाँ पर ही उसको कहने लगता है हमारी न्यू क्लाइंट है, मैं इससे डील कर रहा हूँ। मीजा उसको बहकाने लगती है कि नहीं, ये लड़की ठीक नहीं है, ये फ्रॉड है। लेकिन लिंजिया कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ये झूठ बोल रही है। इस चीज़ को लेकिन उनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ती है। मीजा उसको खूब बहकाने की कोशिश करती है कि तुम्हें नहीं पता ये लोगों को सीड्यूस भी करती आई है और इसमें अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है। वहाँ इन दोनों की खूब बहसबाजी चलती है, लड़ाई चल रही होती है। मिस्टर चैन बैठ कर देख रहे होते हैं कि अचानक वहाँ गुमिंग जियान आता है और आकर साइड लेने लगता है कि तुम मेरी वाइफ से दूर हो, हमेशा तुम इस पे गलत इल्ज़ाम क्यों लगाती हो। वो कहती है वो है ही ऐसी लड़की, तुमने नहीं देखा है, कभी इसके नेक पे निशान होता है, कभी कहीं से मोल है तो कभी क्या। तो वहाँ पर ही लिंजिया कहने लगती है कि मिस्टर चैन आप देख सकते हैं कि इसको इसके बारे में कितना नॉलेज है, इट मीन्स ये किसी और के पास जा चुकी है। मिस्टर चैन जोर से थप्पड़ लगाते हैं मीजा को और गलत समझने लगते हैं। वो कहने लगती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप इसके साथ बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट मत करो और अगर आप इसकी बातों में आ रहे हो तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊँ ज़्यादा ही अच्छा होगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर देती हूँ। वो ऐसा करने की कोशिश करती है, मिस्टर चैन उसको रोक देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम आराम से बात नहीं कर सकती हो, मुझे डील आराम से करने दो। फिर से लिंजिया उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है कि आपको मेरे साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। गुमिंग जियान भी इनको यकीन दिलाने की कोशिश करता है। तो मिस्टर चैन कहते हैं कि ठीक है, लेकिन बहुत एहतियात से काम होगा, देखते हैं कि आप लोग मुझे इम्प्रेस कर भी पाते हो कि नहीं। सीन शिफ्ट होता है। लिंजिया आप मिस्टर चैन को इम्प्रेस करने के लिए प्रोजेक्ट्स को डिस्कस कर रही होती है। वहाँ गुमिंग जियान भी आता है और उसको साथ देने की कोशिश करता है। तो उसको कहने लगती है कि है तो मुश्किल मिस्टर चैन को पटाना, लेकिन क्या हो सकता है। उसको कहता है कि इट्स ओके, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि फूड डिपार्टमेंट में भी तुम्हें थोड़ा ध्यान देना होगा, उससे भी हमें फ़ायदा हो सकता है। और एक पर्सन के बारे में बता देता है कि कल वो एक कैफ़े आ रहा है, अगर तुम उसके पास जाओ उससे तुम्हें फ़ायदा हो सकता है। तो उसको गले से लगाकर कहने लगती है कि तुम कितना अच्छा हो, तुम मेरे साथ थे तो मैं कल ज़रूर जाऊँगी।
सीन शिफ्ट होता है। लिंजिया जैसे ही जाती है उस पर्सन से मिलने के लिए, वो देखती है कि मीजा बैठी हुई है। वो समझ जाती है कि इसको गुमराह करने के लिए आई है। वो इसके साथ बैठती है और उसको धक्का देती है और अपना इंट्रोडक्शन कराती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर्सन को पहले से मीजा ने पटा लिया होता है। तो वहां पर ही वो इन दोनों की बात तो सुन रहा होता है और इम्प्रेस करने के लिए लिंजिया बहुत सी डील्स भी दे रही होती है। तो वो उसको कहने लगता है कि मैं एक कैफे को जानता हूँ, वहां पर जाकर हम कुछ रिव्यू ले लेते हैं। तो फिर उसको कहती मैं भी क्या साथ चलूँ? तो वो कहता है कि ठीक है, तुम दोनों जा सकती हो। वो इन दोनों को एक कैफे में लेकर चला जाता है। वहां वो देखती है कि उसकी भाभी उस कैफे को चलाने वाली, जिसे देख के इसका मूड ऑफ हो जाता है। ये लोग जैसे ही बैठते हैं तो ये लोग डक मीट ऑर्डर करते हैं। तो वहां पर ही वो कहती है यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है, मीजा कहने लगती है। और लिंजिया को मन में पता लग रहा होता है कि मीजा मिल चुकी होगी इसकी भाभी के साथ। तो ये लोग जैसे ही ऑर्डर करते हैं उसकी भाभी कहती ठीक है मैं ले आती हूँ। वो जैसी लेकर आती है तो लिंजिया को सूंघते ही पता चल जाता है कि इसका खाना ठीक नहीं, और कहने लगती है कि तुमने इसमें रियल मीट नहीं डाला है। वो उसको कहने लगती है मैंने तो डाला है, ये तुम कैसे कह सकती हो? तभी फिर इन दोनों का आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है कि अचानक से वहाँ गुमिंजिया आता है। तो उसकी भाभी कहने लगती है मुझ पे इस तरह से इल्जाम लगा रही है। तो उसको कहता है कि ये इल्जाम अगर लगा रही है तो सच हो सकता है। यहाँ पर सर्वे करने के लिए एक लेडी को मैं बुलाता हूँ, पता चल जाएगा। सर्वे करने वाली लेडी आती है और वो कहने लगती है कि ये डक मीट ही है, लेकिन गुमिंगजियान कहता है कि इसमें कुछ और भी नजर आ रहा है। तो वो उसको कहने लगती है कि शायद वो कुछ ज्यादा गल गया हो। भाभी कहने लगती है कि देख लिया ना, तुम लोग मुझ पे जानबूझ कर इल्जाम लगा रहे हो और तुम दोनों यहाँ पर आई ही मुझे फंसाने के लिए। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम लोग हम पे आखिर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? लेकिन लिंजिया कहने लगती है कि नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वो साइड पर जाकर कहने लगती है अपने हस्बैंड को कि कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है, मुझे साफ पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसके मीट में महक आ रही है। तो बीच में आकर फिर से उसकी भाभी लड़ने लगती है कि तुम इस तरह से हम पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मेरा अच्छा खाता काम चल रहा है, लेकिन तुम इस तरह से क्यों प्रिटेंड कर रहे हो? उसको मारने लग रही होती है, लेकिन गुमिंगजियान प्रोटेक्ट करने लग रहा होता है। तो वहां पर मैनेजर भी आकर कहने लगता है ये सब कुछ क्या चल रहा है जिसको इन्होंने इम्प्रेस करना होगा। तो वो कहने लगती है कि मुझे साफ लग रहा है कि इस खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस चीज को लेकर मीजा भी बहस करने लगती है। वो किचन में जाने लगती है, लेकिन भाभी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लेकिन ऑर्डर्स दिखा देता है गुमिंगजियान के, हमें देखना होगा। जैसे ही वो लोग मीट वगैरह देखते हैं उसमें स्मेल आने लग रही होती है। तो फिर से कहने लग रही होती है लिंजिया कि मैंने कहा था ना हमें डाउट हो रहा है। वहां पर वही लेडी आकर कहने लगती है कि हाँ, आप लोगों के खिलाफ रिपोर्ट मिला है, आप लोगों के खाने में जो कुछ पाया गया है वो ठीक नहीं है। जिसे देखकर वो पर्सन कहने लगता है कि अच्छा, तो आपका खाना इस तरह से था, मुझे तो गलत फहमी हुई, मैं तो इस कैफे की तारीफ करता था। लेकिन नहीं लिंजिया, आपने बहुत अच्छा किया है, मैं आपके साथ बहुत खुश रहूंगा कोऑपरेशन करके, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो इम्प्रेस होने लगता है वो लिंजिया से, वो भी इम्प्रेस होती है। तो मदद मांगने लग रही होती है भाभी मीजा से, लेकिन वो वहां से जा चुकी होती है। अब दिखाते हैं कि इसकी भाभी की सास इसको मारने लग रही होती है और कहती तुमने क्या गड़बड़ कर दी, जो काम चला था वो चला गया। वो कहने लगती है इसमें मेरा कसूर नहीं है, लिंजिया ने जब हमें पकड़वा लिया तो मैं क्या करूँ। और उसका हस्बैंड भी आकर उसको टॉर्चर करने लग रहा होता है और मार पिटाई करता है। वो कहने लगती है कि मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूंगी, हर वक्त तो तुम मुझे काम करवाते रहते हो, अब तुम मेरे साथ ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो। तो वहां पर ही इनकी मॉम इनको चुप करा देती है कि तुम दोनों मत लड़ो तो अच्छा होगा, मेरे पास एक प्लान है, हमें इन लोगों को नाकाम करना होगा। तो दिखाते हैं कि कुछ पका रही होती है लिंजिया, पीछे से गुमिंगजियान आता है और इसको हक करता है। तो वो इसको देखकर हैप्पी होती है और वहां पर ही वो उसका थैंक्स भी करती है और आपस में ये लोग एक बिजनेस से रेलिवेंट बात भी करते हैं, जिसे देखकर वो कहने लगती है कि हाँ, मुझे तुम पर यकीन तो है, लेकिन मैं एक और कारोबार करना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे एक हाउस की जरूरत होगी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो फिर वो उसको कहता है कि मुझे हर चीज पे तुम पर ट्रस्ट है, तुम जो करना चाहो तुम कर सकती हो। तो वो मान जाती है। दिखाते हैं एक पर्सन इसको घर दिखाने के लिए लेकर आता है जहाँ इसके अपने क्लॉथ सेल करने होंगे। वो घर का जायजा लेती है, उसको अच्छा लग रहा होता है। तो वो पर्सन भी कहता है कि हाँ, ये घर अगर मिल जाए आपको ज्यादा फायदा होगा। वहां पर एक ओल्ड लेडी रहती होती है, वो ऊपर से एक बोल फेंकती है। तो वो पर्सन कहने लगता है कि आपकी वजह से हमारे को चोट लग सकती थी। तो वो लेडी से इम्प्रेस होने लग रही होती है लिंजिया और उनकी तारीफ भी करने लगती है। लेडी भी उसको देखकर इंप्रेस होती है और बातें करने लगती है। वो अपना इंट्रोडक्शन भी कराती है और कहने लगती है कि हमें ये घर पसंद आया, हम लेना चाहते हैं, और वो पैसे भी बता रही होती है। तो ग्रैंडमा तो पहले प्रिटेंड करती हैं, फिर कहने लगती है कि हाँ हाँ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, लेकिन बाद में कहने लगती है कि जी नहीं, मैं तुम लोगों को ये नहीं देना चाहती। इस चीज़ को लेकर इनका हंगामा होता है। वो उनको दूर भेजने लगती है। एक लेडी आकर बताने लगती है कि इसके हस्बैंड की जब से डेथ हुई है ये यहाँ पर ही रह रही है और सिलाई मशीन का काम भी कर रही है, और इसका पोता भी यूनाइटेड स्टेट जा चुका है, जिसकी वजह से थोड़ी बहकी बहकी बातें करती है। तो वो दादी को इम्प्रेस करने के लिए कहती है कि आपकी फैमिली में कोई नहीं है, मैं आपकी फैमिली बनना पसंद करूंगी, आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगी, अगर आप डिसाइड कर ले तो रेंट पर मुझे दे सकती हैं। लेकिन वो रेंट पर नहीं मान रही होती। वो कहती मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, प्लीज़। वो उसकी बहुत मिन्नत करती है कि आप मुझे दे दें, आप मुझे बहुत अच्छी ग्रैंडमा लग रही है, मैं हर तरह से ख्याल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ग्रैंडमा उसको डांटती है और अंदर चली जाती है। अब ग्रैंडमा का दिल जीतने के लिए लिंजिया बार बार उसके लिए कुछ ना कुछ खाना बना कर लाती है। ग्रैंडमा दरवाजा तो खोलती है लेकिन गुस्से से बंद कर देती है। एक और बार ये आती है, कुछ ग्रैंडमा को देने लगती है, ऊपर से इसको चोट लगती है। तो ग्रैंडमा आती है और आकर इसको मेडिसिन देकर चली जाती है। वो समझ जाती है कि ग्रैंडमा इसकी केयर तो कर रही है। फिर
एक और दिन ये आती है कुछ पका के ग्रैंडमा के लिए लेकर। वहाँ इसका सर चकरा रहा होता है और ग्रैंडमा इसको देखकर फिर से चिंता होने लगती है कि जब तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें इतना बुखार है, तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, और वो उसको अंदर लेकर चली जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है। लिंजिया को जैसे ही जाग होती है तो वो देखते हैं कि वो मिंजान और ग्रैंडमा बातें कर रहे हैं। तो वो कहती है कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। तो वो कहता है तुम्हारा फीवर ठीक हो गया, और वो बता देता है कि ग्रैंडमा हमारे पास 25 साल से काम कर रही है हमारी फैक्ट्री के लिए। तो वो कहने लगती है कि 25 साल से ऐसा ही नोटी है, और जिस तरह से ये लोग गपशप कर रहे होते हैं तो ग्रैंडमा आकर इसको देती है कॉन्ट्रैक्ट और कहती है कि साइन कर लो, तुम ये रेंट पे ले सकती हो, और वो खुश हो जाती है। अभी लोग ग्रैंड ओपनिंग करने लग रहे होते हैं अपने कारोबार के लिए कि अचानक वहाँ पर 2 पर्सन आते हैं और कहने लगते हैं कि गो मिंजान, तुम पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है और तुम पर इल्जाम है कि तुमने फ्रॉड किया किसी ब्रांड के साथ। तो वहाँ पर इस चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है। लिंजिया कहती है वो ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि इस पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है। सब लोग गॉसिप्स करने लग रहे होते हैं, वो लोग लेके जाने लगते हैं, ग्रैंडमा रोकने भी लग रही होती है, लेकिन वो उसको धक्का देते, ग्रैंडमा बेहोश हो जाती हैं। तो पीछे से वरी होने लगता है गुमिंगजियान, और जैसे ही पीछे पीछे आने लग रही होती है लिंजिया, तो वो कहने लगता है कि नहीं, तुम ग्रैंडमा का ख्याल रखो, तो मेरी चिंता मत करो, मैं वापस आ जाऊंगा। वो उसको ये बात कहता है और चला जाता है। अब ये हॉस्पिटल बैठी होती है तो वहाँ पर बिजनेस पार्टनर आता है, तो उसको तसल्ली देता है और कहने लगता है मैं ग्रैंडमा के पास रहूंगा, और बताने लगता है गुमिंगजियान की कैसी सिचुएशन है, तुम जा सकती हो। अब इससे तफ्तीश की जा रही थी। इंट्रोडक्शन में यही बोल रहा होता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, ये मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन वो उसको मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसे फंसाया जा रहा होता है। लिंजिया आकर साइड लेने की बहुत कोशिश कर रही होती है। वो कहते हैं कि तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत है, तुम्हारे पास प्रूफ और एविडेंस नहीं है। वो उसको कहने लगते हैं कि नहीं, इसने ये फ्रॉड किया है। वो बहुत ज़्यादा साइड लेने की कोशिश करती है कि हमें फंसाया जा रहा है, हमने एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन की थी, हमें उसी पे डाउट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को लेकर इनकी आर्गूमेंट चलती हैं, और गुमिंगजान भी कहने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, मुझ पर इस तरह से आरोप नहीं लगे थे। अब इंटेरोगेशन इनका कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत से क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं, तो ये लोग निकाल देते हैं लिंजिया को एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेकर आओगी तो ही इसको रिहाई मिलेगी। तो वहाँ पर ही दिखाया जाता है कि जिस तरह से मिस्टर चैन के पास जाती है लिंजिया और उसको कहने लगती है आपको पता है गुमिंगजियान ऐसा नहीं है, तो आपको मेरी हेल्प करना होगी, लेकिन उसकी नीयत इस पे खराब हो रही थी। वो उसको कहता है एक ही शर्त पे तुम्हारी हेल्प करूंगा, उससे बदतमीजी करने जा रहा होता है, लेकिन वहां पर गुमिंगजियान आ चुका होता है क्योंकि उसको पीछे से बचा लिया गया होता है, और वहां उसको चोटें भी लगी होती हैं, और वो उसको देख रही होती है, ध्यान कर रही होती है। तो वो उसको कहने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तुम्हें तो फ़ायदा होने जा रहा था, लेकिन वो उसको किस करके कहती है कि नहीं तुम मेरे साथ हो, सब कुछ ठीक है। तो वहाँ पर ही वो उसको किस करने लग जाता है। अब खाना वगैरह लेकर जा रही होती है लिंजिया, तो वहाँ पर ही वो देखती है कि उसका भाई किसी लड़की के साथ है, और वो अपनी वाइफ के खिलाफ बुरी बातें कर रहा होता है और उसके साथ प्लानिंग कर रहा होता है कि आगे लाइफ स्पेंड करेगा। जिसे सोचते ही उसको याद आता है कि अपनी भाभी को जाकर ये बता दे, इसने वैसे भी मेरे साथ अच्छा थोड़ी ना किया है। वो जाती है अपनी भाभी को बुलाती है, वो कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, और आखिरकार दिखाते हैं कि ये दोनों रोमांटिक हो रहे होते हैं। वो अपनी भाभी को ले आती है, वहाँ पर सब लोग होते हैं और इन पे आरोप लगा रहे थे वो अपनी बीवी को मारने जा रहा होता है, लेकिन लिंजिया साइड लेने लगती है और सबको निशान दिखाती है कि मेरी भाभी को कितना सा टॉर्चर करता आया है, और वो कहने लगती है कि तुम इसके बारे में इल्ज़ाम लगा सकती हो। उसकी भाभी भी थोड़ा दलेर बन रही होती लिंजिया को कर, और कहने लगती है हाँ ये पर्सन अच्छा नहीं, और पहले माफी मांगती है लिंजिया से कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया है, इन्हीं लोगों की वजह से मैंने गलत किया था, ये लोग मुझे फोर्स करते थे, वरना मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। और सबको बताने लगती है कि लिंजिया एक अच्छी लड़की है। और वहां पर ही अब ये सारी गपशप चल रही थी, तो लोग इसके भाई को बुरा भला कह रहे थे और इसके ऊपर चीजें फेंक रहे होते हैं। उसको गुस्सा आता है, वो अपनी वाइफ को फिर से टॉर्चर करने लग रहा होता है। लिंजिया उसको रोकने की कोशिश करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो जल्दी जल्दी वहां से भाग जाता है। अब सॉरी इसकी भाभी कर रही होती है कि हमेशा मैंने इन लोगों की वजह से ऐसा किया है। तो उसको कहने लगती है कि जो कुछ भी हो तुमने किया तो बुरा है, लेकिन आइंदा तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने लगेगा तो तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। दिखाते हैं कि लोग अब ओपनिंग के लिए इसके कारोबार के पास आ रहे होते हैं। बहुत ज्यादा गुमिंगजियान और लिंजिया हैप्पी होते हैं, और ग्रैंडमा भी, कि अचानक से वो देखती है इसकी भाभी को इसकी मॉम टॉर्चर करके लेके जा रही होती है और किसी पर्सन को सोल्ड करने की बात कर रही होती है, और एक पर्सन को कहती है कि इससे हमें बेबी बॉय भी चाहिए, लेकिन वहां पर रेड कर देती है लिंजिया और कहने लगती है कि मेरी भाभी के साथ तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। उसकी भाभी पीछे आकर छुप जाती है और कहने लगती है कि तुम पुलिस में जाकर रिपोर्ट अपने भाई के दरमियान यानी कि अपने हस्बैंड का लिखवा सकती हो। वो इस तरह की बातें करके कहती इतना तुम्हें वो टॉर्चर करता है। वो भी बता रही होती है कि हाँ इसने किस तरह से मेरी जिंदगी हराम करके रखी हुई है और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। इस तरह से लेकर वो थोड़ा गिल्टी वाली बातें भी कर रही होती है कि अचानक से वो कहती चलो हमें चलना होगा। वो नहीं जा रही होती तो वो अपनी भाभी को कहती है आखिर क्या हुआ है। वो उससे सॉरी करने लगती है कि इन्होंने मुझे जबरदस्ती की थी, कि अचानक से दिखाते हैं कि पीछे से इसको आकर कोई किडनैप कर लेता है और पर्सन किडनैप करके जा रहा होता है। तो वो देखती है तो वो कहती मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो वो जैसे तैसे अपनी जान बचाती है, रस्सा उसके गले में डालती है और वहां से भाग जाती है। जैसी वो जा रही होती है वो देखती है कि कोई पर्सन है, वो बुलाने लगती है, वो छुप जाती है। वो देखती है वहां पर उसका भाई और मॉम खड़े होते हैं, यानी कि उन्होंने इसको किडनैप कराया होता है। तो वो कहते हैं कि ये किसकी आवाज थी, अभी तक ये लोग पहुंचे क्यों नहीं। वो इस तरह की कन्वर्सेशन कर रहे थे कि आज हम छोड़ेंगे नहीं लिंजिया को। वो ये सब कुछ सुन लेती है और भागने लग रही होती है। जैसे ग्रैंडमा कहती है वो मिंगजियान को कि तुम परेशान मत हो, आ जाएगी वो।
वो कहता है इतनी देर क्यों हो रही है लिंजिया को, कि अचानक भाभी आती है और कहने लगती है कि प्लीज तुम लिंजिया को बचा लो, मेरा हस्बैंड और मेरी मॉम कुछ गलत करने जा रहे हैं। वो सारा हकीकत बता देती है तो वो लोग तुरंत भागते हैं। तो दिखाते हैं वो पर्सन जैसे ही इसकी मॉम और भाई के पास आता है और कहने लगता है कि वो लड़की भाग चुकी है, हमें मिल नहीं रही है, अब हम क्या करें। तो वो लोग इसको ढूंढते हैं और आखिरकार उनको लिंजिया मिल जाती है। लिंजिया कहती है कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, लेकिन आप मेरी मॉम होकर मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। और इसकी मॉम भी इससे आर्गुमेंट करने लग रही होती है। तो वो वहाँ जैसी छलांग मारने लगती है, पीछे से गुमिंग ज़ियान आ जाता है, तो लेकिन वो देखता है वो गिर गया है। पीछे से दिखाते हैं कि रॉन भी मार देता है गुमिंग ज़ियान को और कहने लगता है अपनी मॉम से कि जब सबूत नहीं बचेगा तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। वो उसको मार के वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि जैसे ही जाग होती है गुमिंग ज़ियान को, वो वहाँ पर देखता है कि लिंजिया नहीं है। वो रोने लग रहा होता है और कहता है कि प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, काश मैं तुम्हें बचा लेता। लेकिन वो पीछे से आ जाती है और उसको गले से लगाकर कहती है कि स्विमिंग तो नहीं आती, लोगों ने हमें बचा लिया है, लेकिन जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है उनका इंतकाम भी बुरा होगा। दिखाते हैं कि ये लोग बैठे होते हैं, इनके घर की लाइट चली जाती है और वहाँ पर ये लोग डरे होते हैं कि क्या मसला है, कि अचानक से दिखाते हैं कि भूत का रूप लेकर सामने से आ जाती है लिंजिया और कहने लगती है कि तुम लोगों ने मुझे मारा था, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। अब इस तरह की कन्वर्सेशन देखकर वो लोग डर रहे होते हैं और वो सॉरी वगैरह कर रहे होते हैं कि हमने जान के तुम्हें नहीं मारा था, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और ये लोग अपने जुर्म को कबूल भी कर रहे होते हैं कि हम मानते हैं हमने तुम्हारे साथ बुरा किया, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं। जब वो जुर्म कबूल कर लेते हैं वो अपना विग उतार कर कहती है कि देखो मैं सामने हूँ। तो कहती है कि अच्छा तुम भूत नहीं हो, तुम हो। उसकी बात मारने लग रही होती है। वहाँ गुमिंग ज़ियान आते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि पुलिस आते हैं, बाप बेटे को अरेस्ट कर लेते हैं कि तुम लोगों का हमने सबूत रिकॉर्ड कर दिया, तुम लोगों ने बुरा किया है। वो उसको ले जाते हैं, सॉरी करने लग रही होती है इसकी भाभी भी। तो वो उसको कहती है कि तुम भी यहाँ पर बैठी रहो। आप दिखाते हैं कि इनकी लाइफ अच्छी गुजर रही होती है और बहुत अच्छा बिजनेस लिंजिया का चल रहा होता है। वहाँ पर दिखाते हैं कि वक्त गुजर जाता है, 20 साल गुजर जाते हैं। दिखाते हैं लिंजिया के आंख पे कोई हाथ रखकर लेकर आता है। सामने से थोड़ा बुढ़ापे में गुमिंग ज़ियान आता है। फूलों की बुके देखकर उसको फिर से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और इतने साल बाद भी तुम मुझे वैसी अच्छी लगती हो। और फ्लैशबैक में फिर से दिखाया जा रहा होता है कि जब इसने इसको प्रपोज किया था तब भी ये लोग बहुत खुश थे और इन्होंने जिंदगी बिताने के बारे में सोचा था और आगे भी बिता रहे हैं और बिताते रहेंगे मरते दम तक। और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।